हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम आपको इस चैनल पे हम आपको ये जो बताएंगे भौतिकी विज्ञान फिजिक्स। ये पहले हम ये बता देते हैं कि इसका थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हम इस बुक से आपको फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन है उसको बता देंगे। पहले थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी देखिए, जितना भी एक वीडियो में लेक्चर बनता है, ठीक है। उसके बाद यदि एक वीडियो में आपको कम से कम यहाँ तक पहुँच जाता है, कार्य शक्ति बल तक, ठीक है, ऊर्जा एवं शक्ति तक, तो वहाँ तक हम मतलब इस बुक से हम एक वीडियो के लेक्चर में 50 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, फिजिक्स का। ठीक है, आइए पहले थ्योरी देख लेते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। ये पहला जो हम बता रहे हैं ये ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। देखिए, मात्रक पहला है, एक नंबर मात्रक। मात्रक जिसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, ठीक है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, एवं व्युत्पादन मात्रक जिसको इंग्लिश में डेरिवेट यूनिट कहते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसे नीचे की सरणी में दिया गया है। देखिए, पहला है क्रम संख्या, दूसरा है भौतिक राशि, तीसरा है एसआई के मूल मात्रक, ये चौथा है संकेत, ठीक है। देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, इसको एम से संकेत करते हैं। द्रव्यमान जिसको किलोग्राम एसआई यूनिट है, केजी से संकेत करते हैं। समय का सेकेंड, एस से संकेत करते हैं। ताप का केल्विन, इसको के से संकेत करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर, जिसको ए से संकेत करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, जिसको सीडी से संकेत करते हैं। पदार्थ का परिमाण जिसको मोल एसआई यूनिट है, इसको एमओएल से संकेत करते हैं। ये एसआई के संपूरक मूल मात्रक। देखिए, समतल कोण का रेडियन होता है एसआई यूनिट, जिसको आरएडी से संकेत करते हैं। धन कोण सॉलिड एंगल, जिसको स्टेडियन से एसआई मात्रक है, एसआर से संकेत करते हैं। देखिए, एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। कुछ पुराना नाम और उसका नया संकेत क्या है वो देखिए। ताप का पुराना में इसको क्या कहते थे, एसआई यूनिट क्या होता था, डिग्री सेंटीग्रेड, इसका नया नाम है डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति का पुराना एसआई यूनिट कंपन प्रति सेकेंड, जिसको सीपीएस भी कहते थे। अभी जो है उसका नया नाम हर्ट्ज, एचजेड से संकेत करते हैं। ज्योति तीव्रता जिसको पुराना इसको कैंडिला शक्ति या सीपी पुराना, ठीक है, ऐसा ही मात्रक था। अभी है कैंडेला, जिसको सीडी से डिनोट करते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसको व्युत्पादन मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है एवं एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है। एक न्यूटन बराबर 10⁻15 10⁻5
डाई। कार्य की CGS पद्धति में मात्रक अर्ग है एवं SI पद्धति में मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 10 की विभिन्न घातों की प्रतीक सिंबल ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। यहाँ दिया गया है, ये देखिए 10 का घात, इसके बाद प्रीफिक्स सिंबल है, ठीक है। 10⁻18 जिसको एक्सा कहते हैं, सिंबल है ई। 10⁻15 जिसको पेटा कहते हैं, सिंबल है पी। 10⁻12 टेरा, सिंबल है टी। 10⁻9 गीगा, संकेत है, सिंबल है जी। 10⁻6 मेगा, इसका सिंबल है एम। 10⁻3 किलो, सिंबल है के। 10⁻2 हेक्टर, सिंबल है एच। 10⁻1 डेका, सिंबल है DA। 10 का घात 10⁻−18 एटो, जिसको सिंबल है ए। 10⁻−15 फेमटो, सिंबल है एफ। 10⁻−12 पिको, सिंबल है पी। 10⁻−9 नैनो, एन। 10⁻6 माइक्रो, म्यू। 10⁻−3 मिली, सिंबल एम। 10⁻−2 सेंटी, सिंबल सी। 10⁻−1 डेसी, सिंबल डी। गति, आइए गति के बारे में दूसरा है गति। मात्रक के बाद गति अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। नोट: विद्युत धारा, करंट, ताप, टेम्परेचर, दाब, ये सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। दूरी, किसी दिए गए सैनताल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक पॉजिटिव होता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, यानी माइनस, प्लस और शून्य भी हो सकता है विस्थापन। चाल, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है, SI मात्रक मीटर पर सेकेंड है। वेग, जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड है। त्वरण, इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा में भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक
समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप गति एक द्वितुमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। प्रक्षेपण कोण थीटा एवं 90 - थीटा दोनों के लिए क्षैतिज पार्श्व समान होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखांकित उड़ जाता है। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर θ/t। यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2πn, क्योंकि एक चक्कर में कण 2π 360 डिग्री रेडियन से घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि इंटू n बराबर 2πrn, यही उसकी रेखीय चाल लीनियर स्पीड होगी, अर्थात v बराबर 2πrn। v बराबर 2πn इंटू r बराबर पाई ओमेगा इंटू आर, ओमेगा बराबर 2πn। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। नोट: पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। न्यूटन का गति नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स। देखिए, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम गति को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ब्रह्म बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा: बल वह बाह्य कारण है, मतलब बाहरी कारण है, जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण:
इनर्शिया इसको कहते हैं इंग्लिश में। देखिए उदाहरण देखते हैं इसका। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा, चलती हुई मोटरसाइकिल के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। आइए संवेग देखते हैं, जिसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड है। न्यूटन का द्वितीय नियम, दूसरा नियम देखिए, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है एवं संवेग परिवर्तनों बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नोट, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। आइए आगे देखते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण पहला, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। रॉकेट को उड़ने में। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद संवेग बराबर होता है। आइए आगे देखते हैं। आवेग, इम्पल्स, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अजड़त्वीय फ्रेम, नॉन इंट्रिकल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। यह बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सूखने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नोट, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाली अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है जिसे मौत के कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी बाहरी प्रतिक्रिया बल
मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करती है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाली इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जिसे कि बिल्कुल गलत है। बल अघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल अघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल अघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल अघूर्ण T से सिंबल होता है बराबर बल इंटू अघूर्ण भुजा। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन सिंपल मशीन्स। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक आदि। उत्तोलक लीवर। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। आलंब, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। आयास, उत्तोलक का उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण हैं कैंची, पिलास, सेंडासी, कील, उखाड़ने की मशीन, शीशा झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F एवं आयास E के बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण में हैं सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी आदि। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, भार W के बीच में आयास E होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण चिमटा, मनुष्य का हाथ। गुरुत्व बल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन के 3 प्रकार होते हैं, अस्थायी, अस्थायी तथा उदासीन। अस्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन। यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसकी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है।
अस्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए दो शर्तें का पूरा होना आवश्यक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरना चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए थैंक यू। आगे वीडियो लंबा हो रहा है, आगे हम फिर नया टॉपिक, मगर नेक्स्ट जो वीडियो है तो हम इस पे बनाएंगे क्वेश्चन पे। देखते हैं भौतिकी का कितना नंबर पे क्वेश्चन है। देखिए सामान्य विज्ञान 424 ये है। देखिए ये लगभग कितना क्वेश्चन है, लगभग है 215 क्वेश्चन है ना, तो 100 क्वेश्चन हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जरूर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। चलिए थैंक यू।